हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट के रिगार्डिंग में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए खुशखबरी आई है और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के, मीन्स की सैलरी में बढ़ोतरी होने को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आया है सरकार की तरफ से। आप चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हों तो आपकी सैलरी अभी आपको बढ़ करके मिलने वाली है। चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी में लगे हों, रेलवे की नौकरियों के एग्जाम की तैयारी, चाहे डिफेंस के या एसएससी के या फिर इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो जीडीएस की भर्ती निकलती है, तो उसमें भी अब सैलरी आपको बढ़ करके मिलने वाली है। स्पेशली तो इस वीडियो में आपको जीडीएस की भर्ती के रिगार्डिंग में ही जानकारी बताने वाला हूं कि आखिर अब जो आपको सैलरी बढ़ करके मिलेगी तो वो कितनी क्या सैलरी अप्रोक्सीमेट मिलने वाली है। अभी जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के भी आपके लिए अपडेट आ चुका है। जल्दी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे तो उसके रिगार्डिंग में भी हम आपको लेटेस्ट जानकारी अवेलेबल करा देंगे। आप इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा अपडेट रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की, जो जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट आपका पोर्टल होता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए अपडेट आया है। DA likely to touch 63% फ्रॉम जुलाई 2026। तो अभी तक जो आपका डियरनेस अलाउंस मीन्स कि महंगाई भत्ता जो दिया जाता था वो आपका 60% था। अब इसको बढ़ा करके बताया गया है कि 63% कर दिया जाएगा, मीन्स कि 3% का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो डियरनेस अलाउंस होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सैलरी में आपकी बढ़ोतरी को लेकर के। तो इससे क्या होता है, जो साल में ये करीब 2 बार आपका इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो अभी देखिए डियरनेस अलाउंस 60% के अराउंड मिलता था, तो इसको 63% कर दिया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2026। और ये एक्सपेक्टेड बताया गया है कि संभावित है। और ये सब कुछ जानकारी और भी बताए गए हैं कितना क्या इंक्रीमेंट होगा। और जैसे कि अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनमें बेसिक पे होता है, ये लेवल 1 का पे स्केल होता है 18,000 रुपये, ये लेवल 2 का पे स्केल होता है 25,000 रुपये। तो कितना क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 540 रुपये इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले जो 60% मिलता था तो अब ये 63% होने के बाद में 540 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा लेवल 1 की पोस्ट के लिए। लेवल 2 की पोस्ट के लिए 750 रुपये इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेवल 3 की पोस्ट के लिए 900 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से करके लेवल वाइज जो पोस्ट होती है उसके रिगार्डिंग में जानकारी बताई गई है कि कितना क्या इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो भी ये आपका डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए बढ़ाया जाता है, एज वेल एज जो पेंशनर्स हैं उनका भी डियरनेस अलाउंस बढ़ता है। यहाँ पर आप इजीली देख पाएंगे, यहाँ पर मेंशन कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स are likely to get a 3% dearness allowance hike, taking the dearness allowance rate from 60 to 63% with effect from 1 जुलाई 2026। तो ये जो महंगाई भत्ता है केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनका बढ़ने वाला है, जो कि अभी प्रेजेंट में 60% मिलता है उसको इंक्रीज करके 63% तक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें मेनली बात करने वाले हैं जीडीएस की भर्ती के रिगार्डिंग में, क्योंकि अभी जल्द ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। और जो जीडीएस की आपकी भर्ती निकलती है ग्रामीण डाक सेवकों की, ये इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से निकलती है, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, भारतीय डाक विभाग की तरफ से। तो इसमें सबसे खास बात यह होती है कि आपकी कोई भी लिखित परीक्षा इसमें कंडक्ट नहीं कराई जाती, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट ये भर्ती निकलती है और 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें आपकी मेरिट सूची लगती है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास ही होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास। और एज के क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल आपकी मिनिमम एज मांगी जाती है और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होती है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन बात करते हैं अगर सैलरी की, तो सैलरी में कितनी क्या आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात ध्यान आपको करनी होती है वो ये होती है कि इसमें आपका टीआरसी दिया जाता है। ये होता है टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस, टीआरसी इसको बोला जाता है। टीआरसी का इसमें बेसिकली मतलब ये है कि इसमें जो आपको ये सैलरी मिलती है ना,
ये आपको 4 घंटे काम करने के बदले में सैलरी मिलती है। 4 आवर्स का टीआरसी होता है ये। जैसे कि दूसरी सरकारी नौकरियों में तो क्या होता है कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन इस नौकरी में 4 घंटे की ड्यूटी होती है। तो 4 घंटे की ड्यूटी के बदले में आपको ये सैलरी दी जाती है। अब अगर बीपीएम की बात करें तो बेसिक सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है 12,000 रुपये और ये मैक्सिमम जाती है 29,380 रुपये। अगर एबीपीएम मीन्स की असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर या डाक सेवक की बात करें तो इसमें बेसिक सैलरी आपको मिलती है 10,000 रुपये, जो कि मिनिमम स्टार्टिंग में मिलती है, और ये अधिकतम जाती है 24,470 रुपये। ये तो बात हो गई आपकी स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलती है। अब देखिए इस पर जो आपका डियरनेस अलाउंस अभी आपको मिलेगा, पहले तो ये 60% था, अगर अब कैलकुलेट करें 63% के अकॉर्डिंग, और अगर टीआरसी को 4 घंटे लगा करके चले। देखिए इसमें यह भी बताया होता है इस रिक्रूटमेंट में कि अधिकतम 5 घंटे तक भी कार्य किया जा सकता है। मीन्स कि आपके जो ड्यूटी आवर्स हैं बेसिक तो आपके 4 घंटे होते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी बीओ में, ब्रांच ऑफिस में, किसी बीओ में अगर कार्य ज़्यादा होता है तो इस टीआरसी को 5 घंटे भी कर दिया जाता है। मैक्सिमम 5 घंटे हो सकता है, मैक्सिमम, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 4 घंटे के बजाय 5 घंटे का टीआरसी कर दिया जाता है तो भी आपकी सैलरी बढ़ा करके आपको दी जाती है। उसके लिए क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके बीओ में, ब्रांच ऑफिस में ज़्यादा कार्य है आपका, तो आपको डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखना होता है टीआरसी इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में, कि ऐसे ऐसे सर मेरे बीओ में, ब्रांच ऑफिस में कार्य ज़्यादा है, कृपया करके आप जो है टीआरसी को 4 घंटे के इंक्रीज करके 5 घंटे कर दीजिए। तो फिर वो डिपार्टमेंट वाले 5 घंटे कर देते हैं और आपकी सैलरी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये अदर बात हो गई। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो अगर स्टार्टिंग में 4 घंटे काम करने के बदले में आपको सैलरी मिलती है, और ये पहले था 60%, अब जो प्रेजेंट में सैलरी मिलती है 60% डीए के अकॉर्डिंग, ये डीए टीयरनेस अलाउंस के अकॉर्डिंग। अब जो नए कैंडिडेट अपॉइंट होंगे, नई भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तब आपको 63% के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये डियरनेस अलाउंस आपका 63% कर दिया जाएगा। पहले बात कर लेते हैं बीपीएम के पद के लिए, उसके बाद में आपको बताने वाला हूं एबीपीएम पद के लिए कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखिए बीपीएम पद के लिए बेसिक जो सैलरी है ये होता है आपका 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये पर ये आपका 63% कैलकुलेट किया जाता है। जो बेसिक पे होता है उसी पर ये आपका कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल अगर 12,000 है तो 12,000 का 63% निकालेंगे, ठीक है। तो 63% अगर 120 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 63 से तो ये हो जाएगा 7,920 रुपये, ठीक है। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो 500 रुपये के अराउंड आपको मिलता है। तो ग्रोस सैलरी यहाँ पर लगा करके चलते हैं 20,420 रुपये। इसके बाद में क्या है, कुछ पैसे डिडक्ट भी किए जाते हैं, कुछ पैसे लेस भी किए जाते हैं। ये कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, अगर आप प्रीमियम वगैरह डिडक्ट कराते हैं तो 1,250 रुपये के अराउंड आपके डिडक्ट भी होते हैं। और नेट सैलरी जो आपको बोल सकते हैं कैश इन हैंड या बैंक में आपके क्रेडिट होगी बैंक अकाउंट में, वो आपको अब मिलने वाली है 19,170 रुपये के अराउंड। पहले जो ये नेट सैलरी आपकी मिलती थी वो 17-18 रुपये के अराउंड आपको मिलती थी, ठीक है। तो ये अब आपको 19,000 से ज़्यादा ही मिलने वाली है। तो ये आपकी सैलरी बढ़ गई है यहाँ पर। अगर टीआरसी 5 घंटे का कर दिया जाता है, अगर आप करवा लेते हैं, आपके ब्रांच ऑफिस में ज़्यादा कार्य है, तो ये आपको और भी ज़्यादा सैलरी मिलती है, 2-2.5 हज़ार रुपये और भी ज़्यादा आपको मिलते हैं, ठीक है। और सीडीए भी अगर आप करवा लेते हैं, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस का मतलब ये होता है, मान लीजिए देखिए एक ब्रांच ऑफिस में कौन कौन कार्यरत होते हैं। एक तो बीपीएम कार्यरत होता है, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक कार्यरत होता है एबीपीएम इसके साथ में, ठीक है। एबीपीएम कई बार बीपीएम को असिस्ट करता है, इसके कार्य में सहायता करता है बीपीएम का काम करवाने में। कई बार ये देखा गया है कि ब्रांच ऑफिस में केवल बीपीएम कार्य करता है और बीपीएम को एबीपीएम का भी काम करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि बीपीएम फिर लेटर लिखता है डिपार्टमेंट को कि सर ऐसे ऐसे
मेरे डिपार्टमेंट में केवल मैं ही कार्यरत हूँ, बीपीएम ही कार्यरत है, एबीपीएम मेरे ब्रांच ऑफिस में अपॉइंट नहीं है, तो मुझे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दिया जाए। कंबाइंड का मतलब यह है कि मुझे मेरा पैसा तो दिया ही जाए सर्विस काम करने का, साथ साथ में मैं जो एबीपीएम का काम करता हूं या करती हूं तो उसका पैसा भी मुझे अवेलेबल कराया जाए, उसका पैसा भी मुझे दिया जाए, उसकी ड्यूटी का अलाउंस भी दिया जाए। तो ये सीडीए भी वहां पर दिया जाता है। इसी के वाइस वर्सा कई बार ये देखा गया है कि किसी किसी ब्रांच ऑफिस में बीपीएम कार्यरत नहीं होता, केवल एबीपीएम कार्यरत होता है। तो उस केस में एबीपीएम को लेटर लिखना होता है, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी होती है कि सर या मैडम मेरे ब्रांच ऑफिस में बीपीएम कार्यरत नहीं है और मुझे ही बीपीएम का काम भी करना पड़ता है, उसकी ड्यूटी का जो है कार्यभार मुझे संभालना पड़ता है, तो उसका पैसा भी मुझे मिलना चाहिए। तो दो टाइप से ये आपका पैसा आपको बढ़ करके मिल सकता है। लेकिन हम बस बात कर लेते हैं, अगर ये भी नहीं मिलते हैं आपको तो आपको स्टार्टिंग में 19,000 रुपए के अराउंड सैलरी मिलने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ बीपीएम मीन्स की ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए एबीपीएम के लिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए इनका स्टार्टिंग में बेसिक पे होता है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये पर डायरेक्ट आपका 63% आप कैलकुलेट करेंगे, 10,000 रुपये, ठीक है। इस पर 63% कैलकुलेट करेंगे, 6300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 6300 रुपये। और साइकिल अलाउंस आपको मिलता है कहीं पर 250 रुपये, किसी किसी ब्रांच ऑफिस में 500 रुपये भी मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम लगा करके चलते हैं, अगर 250 रुपये ही मिलता है तो ये आपकी ग्रोस सैलरी क्या है, ग्रोस सैलरी 16,550 रुपये हो जाएगी। इसमें से अगर ये डिडक्ट भी करें कुछ प्रीमियम वगैरह तो 1,250 रुपये के अराउंड ये आपके डिडक्ट हो जाएंगे और आपको स्टार्टिंग में ये सैलरी मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी 15,000 रुपये से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको 15-16 हज़ार के अराउंड स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगी फॉर द पोस्ट ऑफ एबीपीएम। तो ये अब आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ गया है। तो अब जो नए कैंडिडेट अपॉइंट होंगे, नए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको ये सैलरी मिलने वाली है। बीपीएम के लिए हमने बता दिया है, और ये एबीपीएम या फिर डाक सेवक, ठीक है, डाक सेवक, ये आपको सैलरी मिलने वाली है स्टार्टिंग में। और भी अगर कोई अपडेट आएगा इसी तरह से तो उसके रिगार्डिंग में भी इंफॉर्मेशन बता देंगे। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए डिटेल में इंफॉर्मेशन लेकर के आ जाएंगे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल पर हमेशा अपडेट रहेगा, और साथ साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका अदर कोई भी सवाल हो इस भर्ती के बारे में, चाहे ट्रांसफ़र को लेकर के हो, चाहे फिर आपका सैलरी के बारे में कोई अदर सवाल हो, चाहे ड्यूटी को लेकर के कोई सवाल हो, कार्य क्या कुछ करना पड़ता है, जॉब प्रोफाइल क्या कुछ रहती है, या फिर आपका अदर कोई भी सवाल हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।